मैं पूछती हूँ लोगों से, हरियाणा से कोई आता है, मैं पूछती हूँ, दीपेंद्र जी मिलते जुलते हैं लोगों से, गांव में जाते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, हमेशा यही पता चलता है कि मेहनत करते हैं, कि इनका घर इनके दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर जारी प्रचार के आखिरी दौर में कांग्रेस ने अपना पूरा जोर लगा दिया है। राज्य से लेकर केंद्र तक के नेता प्रदेश भर में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। बात करें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की, तो उन्होंने एक तरह से हरियाणा में खूंटा ही गाड़ दिया। दोनों जमकर रोड शो और रैलियां कर रहे हैं और इनके तमाम कार्यक्रमों में साए की तरह नजर आने वाले हरियाणा कांग्रेस के एकमात्र नेता हैं रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनकी इन दिनों प्रदेश के सियासी हलकों में खूब चर्चा है। चर्चा तो ये भी है कि कहीं गांधी परिवार के मन में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनाव के बाद हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी तो नहीं। ये कयास भी यूं ही नहीं लग रहे। दरअसल बुधवार को भिवानी जिले के बावानी खेड़ा हलके में कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप नरवाल के समर्थन में आयोजित जनसभा के दौरान प्रियंका गांधी ने मुक्त कंठ से दीपेंद्र हुड्डा की तारीफ की। उन्होंने बार बार अपने संबोधन में दीपेंद्र के काम करने के तरीके की प्रशंसा की और एक आदर्श नेता कैसा होना चाहिए उसका जीता जागता प्रमाण बताया। तो चलिए आपको भी सुनाते हैं आखिर प्रियंका ने दीपेंद्र की तारीफ में ऐसा क्या बोला जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। अगर आप एक ऐसी सरकार चाहते हैं जो आपके लिए काम करे, तो आप आसपास देखिए, मेरी बातों पे भी मत जाइए, देखिए कि संघर्ष करने वाला कौन है। ये दीपेंद्र जी बैठे हैं, जानती हूँ अच्छी तरह दीपेंद्र जी को, मैं सालों से देख रही हूँ। और ये मत समझिए कि सिर्फ इनकी बातों पे मैं कह रही हूँ, मैं पूछती हूँ लोगों से, हरियाणा से कोई आता है, मैं पूछती हूँ, दीपेंद्र जी मिलते जुलते हैं लोगों से, गांव में जाते हैं, संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, हमेशा यही पता चलता है कि मेहनत करते हैं, कि इनका घर इनके दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले रहते हैं। ये प्रदीप नरवाल जी हैं, मेरे साथ बहुत काम किया है यूपी में, और देखिए जो मेरे साथ काम करता है वो 24 घंटे काम करता है। मैं नींद सोने ही नहीं देती, 3 बजे तक 4 बजे तक काम करते हैं, फिर से 7 बजे सुबह उठो चलो काम पे। सारे बैठे हुए हैं, सब जानते हैं, आपको बताएंगे। तो मेहनती लड़का है, संघर्ष किया है इसने भी, साधारण परिवार का लड़का है। हाँ, आपको नया नया लगता होगा, लेकिन आपके हर गली में आएगा। मैं जानती हूँ इस चुनाव के दौरान भी आया होगा, गांव गांव तक पहुंचा होगा। देखिए जब हम नेता को चुनते हैं ना, जब हम नेता को चुनते हैं तो जो 2-4 चीजें मन में रखनी चाहिए कि इसने अपने जीवन में क्या क्या किया है, क्या जनता की सेवा की है, संघर्ष किया है, इसकी क्या कहानी है। तो हम लोग देखते हैं, चलो इस नेता ने संघर्ष किया है, या इस परिवार ने अपने देश के लिए शहीद किए हैं, अपने परिवार के सदस्य शहीद हुए हैं, या फिर इस परिवार ने काम किया है, या चलो ये नया लड़का है, बहुत मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करते हुए देखा है हमने, संघर्ष करते हुए देखा है। तो एक तो ये बात होती है। दूसरी बात होती है कि जहां जहां इन्होंने काम किया है वहां क्या हो रहा है। तो जहां जहां जैसे दीपेंद्र जी भी इतने समय से हरियाणा में काम कर रहे हैं, रोहतक में काम करते हैं, अपने क्षेत्र में काम करते हैं, तो आपने खुद देखा होगा कि हाँ भाई, इनके समय में क्षेत्र में परिवर्तन आया, नौजवानों को थोड़ा रोजगार मिल रहा था, हमारी कमाई इतनी मुश्किल नहीं थी। तो ये भी देखते हैं हम, नेता की नीयत ठीक नहीं होती, कुछ भी कर सकता है, सत्ता होती है, अहंकार हो जाता है, चमचों से घिर जाता है। मोदी जी के साथ यही हुआ है, मोदी जी घिर गए हैं चमचों से, कोई सच बताने वाला है ही नहीं। एक दिन एक मुख्यमंत्री, अगले दिन दूसरा मुख्यमंत्री बदल देते हैं, मंच पे आते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि पूरा देश जान रहा है कि सच नहीं है, पूरा देश देख रहा है कि अरे मोदी जी सच नहीं बोल रहे हैं,
और मोदी जी कहे जा रहे हैं। तो नियत बहुत ही जरूरी है। और यहां मंच पे बैठे हुए दीपेंद्र जी और नारवाल जी दोनों की नियत साफ है। दोनों जानते हैं कि राजनीति का मतलब है सेवा, राजनीति का मतलब है समर्पण, राजनीति का मतलब है कि हमारा भगवान सिर्फ एक है, ये देश है, इस देश की जनता है, आप ही भगवान हो हमारे। ये नियत होनी चाहिए नेता की। और हाँ, मंच पे खड़े होकर नेताओं की आदत होती है कुछ भी बोल सकते हैं। वहीं रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी अपने संबोधन में प्रियंका गांधी को खूब स्नेह दिखा रहे हैं। भवानी खेड़ा हो या इससे पहले विनेश फोगाट के समर्थन में जुलाना में आयोजित जनसभा, दोनों ही जगहों पर दीपेंद्र हुड्डा ने प्रियंका गांधी को अपनी बड़ी बहन बताया, जिसने शेरनी की तरह भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। हमारे बीच में हमारी नेता, हमारी बड़ी बहन, जिन्होंने हर संघर्ष में आपका साथ दिया। जब किसान पे बात आई, आपको लखीमपुर याद होगा, जब किसानों को बेरहमी से भाजपा सरकार के मंत्रियों की गाड़ियों के नीचे रौंदा गया, तो एक शेरनी की तरह। वैसे आपको बताते चले कि ये पहला मौका नहीं है जब प्रियंका गांधी ने किसी सार्वजनिक मंच से भरी सभा में दीपेंद्र हुड्डा की तारीफों के पुल बांधे हों। इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का प्रचार करने पानीपत आई प्रियंका ने अपने भाषण में कई बार दीपेंद्र हुड्डा का जिक्र किया था। प्रियंका जब दीपेंद्र का नाम लेकर बीजेपी पर बरस रही थी, उस दौरान हुड्डा पिता पुत्र दोनों मंच पर ही मौजूद थे। वो 3 ऐसे कानून लाए थे, मुझे याद है दीपेंद्र जी रोज आपके आंदोलन में शामिल होते थे, आपके साथ आकर बैठते थे। मुझे याद है आपने जिक्र किया, दीपेंद्र जी मुझे याद है यूपी में एक मंत्री के बेटे ने 6 किसानों को अपने जीप के तले कुचल दिया। तो जब हमने सुना कि ऐसा हुआ है, हम गाड़ी में बैठे, रात का समय था, बहुत बड़ी आंधी भी थी उस दिन, बारिश आ रही थी। हमने कहा हम जाएंगे, उन किसानों के परिवारों से मिलने जाएंगे। मुझे ताज्जुब हुआ कि जिसने उनको कुचला उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन जहां हम रह रहे थे चारों तरफ पूरे घर की पुलिस आ गई, नाकाबंदी की कि हम बाहर निकल ना पाए। दीपेंद्र जी ने आपको बताया हम किसी न किसी तरह से निकल गए। पूरी रात हम पुलिस से भाग कर सब जगह नाकाबंदी की थी। किस लिए? हमको पकड़ने के लिए। हम तो परिवार से मिलने जा रहे थे, लेकिन उसको पकड़ने के लिए एक उंगली नहीं उठाई जिसने ऐसा किया था। हम पूरी रात के लिए पुलिस से इधर उधर भागते हुए लखीमपुर खीरी तक पहुंचे, और जब हम पहुंचे तो 4 बजे थे सुबह के, हमें गिरफ्तार कर लिया। दीपेंद्र जी ने आपको बताया कि किस तरह से पुलिस ने हमको घेरा और हमें रोकने की कोशिश की, लेकिन ताज्जुब तो इस बात का था कि हमें रोकने की कोशिश हो रही थी, उनको रोकने की कोई कोशिश नहीं थी। बता दें, इससे पहले मंगलवार को राहुल गांधी भी सोनीपत और झज्जर के इलाकों में अपनी यात्रा के दौरान दीपेंद्र हुड्डा को लेकर मैसेज देने का काम कर चुके हैं। कार्यक्रम के बाद राहुल दीपेंद्र को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले गए। साफ है, राहुल और प्रियंका गांधी जिस तरह दीपेंद्र को खास महत्व दे रहे हैं, उससे उनका सियासी कद बढ़ गया है। कांग्रेस पार्टी में किसी नेता का गांधी परिवार के सदस्यों का विश्वास पात्र होना राजनीति की बिसात पर सफलता की कुंजी समझा जाता है। बहरहाल, चुनाव नतीजों के बाद दीपेंद्र हुड्डा बतौर लोकसभा सांसद अपना सफर जारी रखते हैं या वो किसी नई भूमिका में नजर आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।